आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी 10+1 क्लास के विद्यार्थियों का इस वीडियो सेशन में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में सेट्स से रिलेटेड बातें की थी। उसमें बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी। हमने सेट्स में डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट्स, सुपरसेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सबट्रैक्शन, ये सब पढ़ी। और डिमॉर्गन लॉ भी मैंने आपको बताया था। लेकिन डिमॉर्गन लॉ में एक चीज कंप्लीमेंट भी आई थी। कंप्लीमेंट मैंने आपको नहीं बताया था, अब मैं आपको कंप्लीमेंट की से ही बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट से ही करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले कंप्लीमेंट ऑफ सेट, फिर उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मान लिया कोई, आपको पता है यूनिवर्सल सेट। चलो मैं फिगर से बताता हूं। सबसे पहले आप फिगर बना दी। तो जब आप किसी यूनिवर्सल सेट को यहां बता रहे हैं, यूनिवर्सल सेट यू, हम किसी कंटेक्स्ट में जब भी बात करेंगे, जैसे स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और इस तरह के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो एक सबसे बड़ा सेट होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। बाकी जितने भी आपके और सेट्स में उस कंटेक्स्ट में लूंगा, वो सारे उसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। तो हम बात करें यूनिवर्सल सेट ले लिया यू। मान लिया कि मैंने सेट ए ले लिया और क्लियरली आपको पता है कि ए विल बी द सबसेट ऑफ यू। तो मान लीजिए ये ए सेट है, ये किसका सबसेट होगा, यू का, यूनिवर्सल सेट का। और अब आपको कंप्लीमेंट की बात करता हूं मैं। तो कंप्लीमेंट वो होगा कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है। तो ए को छोड़ दो, बाकी जो जगह बच गई वो सारी की सारी, यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, किसको छोड़ के, ए को एक्सेप्ट ए, तो वो सारे के सारे क्या फॉर्म करेंगे, ए कंप्लीमेंट के फॉर्मेशन करेंगे। तो दिस इज ए कंप्लीमेंट। ये पोर्शन को ए कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो लेट इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट and let A be a set like this, और A सबसेट किसका होगा, यूनिवर्सल सेट का होगा। तो आपको पता है कि कोई भी सेट लेंगे तो किसका सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का। देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स which do not belong to set A will be the complement of set A। इसको लिखने के लिए, डिनोट करने के लिए, डिनोट कैसे करते हैं इसको, या इधर ए के ऊपर डैश लग जाएगी या ए के ऊपर स्मॉल सी लिख देंगे, ए कंप्लीमेंट पढ़ेंगे इसको, इस कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए पढ़ेंगे। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो आपके पास लिखने का तरीका है कि ए कंप्लीमेंट और ए डैश भी लिखते हैं, इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to the universal set but x does not belong to set A। यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करे तो सेट ए को बिलोंग ना करे। उन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होगी, इट विल फॉर्म द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। उसकी थोड़ी अच्छा एक चीज और, आपको पता है कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए लिख रहा हूं तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर ए कंप्लीमेंट को माइनस कर दे तो ए सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर दे तो ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो A complement can also be written as universal set minus all the elements of the set A, or A can be written as universal set minus A complement like this। तो इसका मतलब A और A complement को अगर ऐड कर दें तो फिर से क्या बन जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी की, यदि किसी सेट के साथ, यदि प्रॉपर्टी
21 इफ ए सेट ए, इसका हम यूनियन कर रहे हैं उसके कंप्लीमेंट के साथ। अगर आप सोचें कि यूनियन कर रहे हैं तो ए और कंप्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो टोटल क्या आ जाएगा, फिर से यूनिवर्सल सेट आएगा। क्योंकि यूनियन क्या करेंगे तो इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट अगेन। कुल मिला के जो है इनके एलिमेंट्स को टोटल करके क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब ध्यान दीजिए, ए और ए कंप्लीमेंट, तो आपको पता है कि ए कंप्लीमेंट क्या हुआ, ऑल द एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू सेट ए, और ए के एलिमेंट क्या हुआ है, जो कि ए कंप्लीमेंट को बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है, मतलब कि इनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, 5 होती है, इनकी कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं होगा। फिर आपने डिमॉर्गन लॉ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, डिमॉर्गन्स लॉ ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आपको करना है इसको। अगर क्वेश्चन आपके बुक में आएगा तो वहां वेरिफिकेशन नहीं करनी है। तो इसमें है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट डैश लगा रहा हूं मैं, इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा बी कंप्लीमेंट। यहाँ पे सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो गया, यूनियन का इंटरसेक्शन बन गया। और अगर इंटरसेक्शन है होल कंप्लीमेंट तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बन जाएगा इसका बी कंप्लीमेंट। ये दोनों ही डिमॉर्गन लॉ हैं, डिमॉर्गन ने ही ये लॉ दिए थे, दीज आर कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉ। एक बात और है, किसी सेट के कंप्लीमेंट का फिर से अगर कंप्लीमेंट कर दें, जैसे ये कंप्लीमेंट है, इसका कंप्लीमेंट क्या हुआ, दोज एलिमेंट विच डू नॉट बिलोंग टू कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो कौन से है वो, जो ए को बिलोंग करते हैं। मीन्स दोस्त का दोस्त, नहीं, दुश्मन का दुश्मन फिर से क्या बन गया आपका दोस्त, लाइक दैट, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया। मीन्स कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट फिर से सेट ए ही आ जाएगा। तो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू सेट ए। और 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, आप सोचिए 5 मीन्स नथिंग, देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, तो उसका कंप्लीमेंट मीन्स उसको छोड़ के, तो उसको छोड़ के तो सारे आ गए, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ गए, तो इसका कंप्लीमेंट जब भी लेंगे इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट जो हैं उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, सारे का क्या होगा 0, और 0 क्या होगा सारे। तो इस तरह से, तो ये इसके रिमार्क्स थे। मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सेट्स की कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, तो हमारा व्यवहारिक प्रयोग भी होता है। और आप जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, एचएस का, आईपीएस का, और आपके आईएएस के टेस्ट जो होते हैं, उसमें सेट्स जो हैं उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उसको वेन डायग्राम से फटाफट सॉल्व किया जा सकता है। हम उस तरह के, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा कम है अभी 11th क्लास में, जिस लेवल के क्वेश्चन में मैं उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के फॉर्मूले बताऊंगा, वो आप देखेंगे अभी। तो यहाँ पे बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। Now here are practical application of सेट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो ध्यान दीजिए कि मैं, जैसे कि एक सेट है आपका, फॉर एग्जांपल ये सेट ए है, उसके एलिमेंट हैं ए बी सी, तो इसमें कितने कितने एलिमेंट, उसको लिखने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से लिखा जाएगा, इट विल गिव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। वैसे एन बी लिखा हुआ तो उसका बी सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसको इस तरह से लिखा जाएगा। और एन ऑफ ब्रैकेट में लिखा जाएगा एन ऑफ सेट ए, मतलब उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है ये बताया जाएगा। तो इसमें कुछ आपके यहाँ पे, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में कुछ फॉर्मूले हैं, वो बात करेंगे। फर्स्ट है आपकी बुक में, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में यूज होंगे, उसके बारे में बताऊंगा। पहला है ए यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी
minus number of elements in A intersection B. You have to remember this formula. इस फॉर्मूले का काफी यूज होगा कि A यूनियन B में जितने एलिमेंट्स हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, क्योंकि A में और B में जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो कॉमन है वो एक ही बार लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों में होंगे तो उधर से भी आ जाएंगे उधर से भी आ जाएंगे, इसलिए उसको माइनस एक बार उसका A इंटरसेक्शन B कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। एक है n, अच्छा एक बात और है, अगर मान लिया दोनों सेट्स कैसे डिसजॉइंट है, इफ सेट A एंड B आर डिसजॉइंट का मतलब उनको क्या होता है, मतलब पता ना आपको, A इंटरसेक्शन B क्या है 5, तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना, 5 का मतलब 0 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले अगर पुट कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इन दैट केस A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB। अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका। इसका तीसरा एक और है फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B। A माइनस B का मतलब होता है कि ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A विच डू नॉट बिलोंग टू B। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखेंगे। तो इट मींस क्योंकि A में से सिर्फ आप A के जो B के साथ कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे ना, बाकी जैसे ये A और B है ये, तो एन A B, तो A माइनस B कौन सा आएगा, ये वाला आएगा ना, ये चाहिए आपको। तो अगर A में से आपको ये क्या है, A इंटरसेक्शन B है, तो A में से अगर आप A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, देन दिस विल बी A माइनस B। उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला अगर उल्टा है आपका, इफ हेयर इज B माइनस A, देन यू राइट इट लाइक दिस, NB माइनस NB इंटरसेक्शन, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो और एक आपको पहले भी बताया था कि फॉर्मूला A माइनस B का जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट B लिखते हैं। ये भी आपका फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूला है आपका। अच्छा, एक अगर आपके 3 ले लिए, मान ली 3 आपके सेट्स हैं, उस केस में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A यूनियन B यूनियन C का। इफ यू हैव 3 एलिमेंट्स 3 सेट्स, तो NA यूनियन B यूनियन C 3 है। द फॉर्मूला इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC प्लस अच्छा माइनस बाद में करेंगे, माइनस A इंटरसेक्शन B NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A, और लास्ट में जो आएगा प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। जब भी आपके पास 3 सेट दिए होंगे तो फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। और एक छोटा सा फॉर्मूला और है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कंप्लीमेंट पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट कितने एलिमेंट होंगे भाई, क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, इट विल गिव यू द कंप्लीमेंट ऑफ A में कितने एलिमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी देगा। प्यारे बच्चों, अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ।